नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक भारत टीवी में। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और बज रहे हैं मात्र 1 बज रहे हैं। रात 1 बजे का समय है और जिस जगह पे खड़े हैं वहां पे लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। ये चाहे जान लीजिए आप सरकार की कमी है या सरकार की ऐसी अनोनी व्यवस्था है जहां पे कोई व्यवस्था पे काम नहीं हो रहा है। लाइट तो लगी है यहाँ पे लेकिन जल नहीं रही है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। रात बिरात अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो यहाँ पे चाकू मार देते हैं, पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। आदमी का जीवन भी चला जाता है। क्या यही रहेगी हमारी दिल्ली प्रदेश की व्यवस्था? क्या हमारे दिल्ली की सच्चाई आप देखेंगे आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे चलती हुई रोड है, ऐसा नहीं है व्यक्ति कि यहाँ पे कोई गुजर नहीं रहा है। साथियों, ये चलती हुई रोड है और बहुत अच्छी जगह, दिल्ली की बहुत अच्छी सोसाइटी है इसके बगल में, क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं महसूस करते हैं। अगर इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं तो 15 किलोमीटर दूर घूम के आए या 1 किलोमीटर ये रास्ता है, शॉर्टकट 1 किलोमीटर पड़ता है, तो इसमें क्या करें? मजबूरी रहती है आना जाना। अभी कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे, देखिए अभी आए हैं। ये भाई साहब अभी इस अंधेरे में आ रहे थे। इन्होंने यही रास्ते कुछ दूर के रहने वाले हैं, सच्चाई बताएंगे। ये दिल्ली प्रदेश की हाल है मेरे साथियों, इसीलिए हम रात को आए हैं, अपनी जान जोखिम डाल के यहाँ पे आए हैं। भाई से जानेंगे भाई यहाँ की क्या हालात है, क्योंकि खंभे में लाइट तो लगी है लेकिन जल नहीं रही। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, लाइट तो यहाँ जलती नहीं है। जब भी रात को निकलता हूँ तो मतलब डर में निकलता हूँ। ऐसा नहीं कि बेखौफ निकलता हूँ। रात को लाइट नहीं है तो डर से निकलता हूँ, कोई चाकू ना मार दे, कुछ छीन ना ले। कुछ नहीं, साला 10 रुपए भी जेब में वही छीन लेंगे, वॉलेट छीन लेंगे। यहाँ पे घटनाएं होती है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। और यहाँ से लेके मैं जब तक स्वरूप नगर नहीं पहुँच जाता हूँ, जब तक अपने घर नहीं पहुँच जाता हूँ, तब तक मेरे को ये समझो घबराहट होती रहती है कि मैं कब घर पहुंचूंगा। कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था यहाँ पे। हाँ, समथिंग मैंने सुना मिला था। पुलिस प्रशासन, विधायक सब आए थे, उसके बाद में कोई कार्य यहाँ पे सही नहीं हुआ। उस पे कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है और शायद लापरवाही है बहुत ज्यादा। तो आज भी वही काम चल रहा है। आज भी वही चल, मार देंगे ऑन द स्पॉट तुरंत 5 मिनट तब बीतेंगे कि सामने वाले का पता ही नहीं लगता है कि वो जीवित है कि नहीं है। बच जाता है या डॉक्टर के पास पहुंच गया तो खत्म हो जाता है। बिल्कुल राइट है। और कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। कोई भी नहीं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? भाई जी, हम सारी चीजें जो आपने देखा है यहाँ पे, ना तो यहाँ तो लाइटिंग की सुविधा है, ना यहाँ आप कूड़े का ढेर देख रहे होंगे सामने। बहुत सारी चीजें सामने, सोसाइटी है, रहने वाले बंदे हैं, सब बहुत सारे लोग हैं। सारी चीजें, मच्छर हैं, बहुत ये गंदगी है तो इससे मच्छर ही पैदा होंगे। ठीक है, बीमारियां, बहुत तरीके की सारी चीजें। यहाँ प्रशासन का कोई मोल ही नहीं है। प्रशासन ना यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई विधायक है, ना कोई निगम पार्षद है, कोई किसी प्रकार की कोई सेवा है ही नहीं यहाँ। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल वीरान। 1 बजे रात को चल रहे हैं, क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हमारी मजबूरी, हम अपने बच्चे पालने के लिए 1 बजे रात में, हमारी नौकरी ही ऐसी है कि हमें 1 बजे रात में मजबूरी है। मरे जिए कोई बात नहीं, लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, यही हो सकता है हमारे लिए। और क्या कर सकते, हम अपनी जान को हथेली पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ यही चल रहा है क्योंकि हमें निकलना मजबूरी है। तो हम 15 किलोमीटर दूर, उतनी भी क्षमता हमारे, क्योंकि हमें पेट्रोल भी देखना है, गाड़ी का बहुत सारी चीजें। हम क्योंकि कमाने वाले 15,000 महीने के कमाते हैं, इससे ज्यादा हमारी आमदनी नहीं है। घूम के आएंगे, कितना दूर का डिस्टेंस पड़ेगा आपको? कम से कम 15 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ेगा। अगर हम सेफ रोड देखें, और यहाँ से शॉर्टकट जाएंगे, शॉर्टकट जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर में अपने घर है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे यही कहना चाहते हैं, संजीव विधायक जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करते हैं लोग। अगर घूम के आए जाएंगे तो 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो भी है, इनको घूमना पड़ता है। और उसमें भी ये कहते हैं पेट्रोल भी हम बचाना होता है, अपने जान को हथेली पे लेके चलते हैं, बच्चों को भी पालने होते हैं। लेकिन हमारे सरकार की ये व्यवस्था है। दिल्ली में बहुत दर्दनाक स्थिति है, ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी मेरे साथियों। अनसेफ हैं लोग, गाँव में हैं तो सेफ तो हैं, यहाँ पे अनसेफ हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि ये 2 भाई लोग आ रहे थे, अभी जस्ट रुके हैं। हम यहाँ पे आए थे, मौजूद थे, हम भी आए थे, अपने रिक्स पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे लोग दिखाते हैं, जो बड़ी बड़ी न्यूज चैनल होती हैं या बड़ी बड़ी मीडिया होती हैं, वो दिन में दिखाती हैं, कोई समस्या बताती नहीं है। यहाँ पे ये समस्या है, ये दर्दनाक स्थिति है यहाँ पे अभी ये भाई साहब रुके, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये डिलीवरी करते हैं, रात बिरात आना जाना पड़ता है, क्योंकि अपने बच्चे का पेट, अपने परिवार का पेट पालते हैं इसी से, कमाई से। अगर ये घर पे बैठ जाएंगे तो क्या सरकार इनको देगी? लेकिन सरकार अगर जिस हिसाब से राजधानी है भारत की, उस हिसाब से नहीं, अगर यहाँ पे व्यवस्था नहीं है तो क्या कहा जाए इस सरकार को? क्या कहेंगे भैया? सर, ये रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे नशेड़ी गंजेड़ी बैठे रहते हैं, पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं, चाकू मार देते हैं बंदे के। हाँ जी, यहाँ पे। हाँ जी। आप किसमें, स्विगी में काम करते हैं? स्विगी स्टमाट जी। हाँ जी। तो रात में भी चलना पड़ता होगा आपको? हाँ जी, हम यहाँ 24 घंटे चलते हैं, दिन में रात में 24 घंटे हमारा ऊपर। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ टाइम पहले, मर्डर हो गया था, कोई मार के लाश। हाँ जी, चाकू मार के फेंक दिया था उसको। जी। उसमें
कवर में लपेट के, गाड़ी के कवर में लपेट के। हाँ जी सर। यहाँ पे क्योंकि अंधेरा रहता है। मेरे साथियों, यहाँ पे ये भी अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, और जब ये राजधानी में महफूज नहीं है, राजधानी में हालात बनी हुई है, क्योंकि भाई साहब बोल रहे हैं कि हम डर डर के किसी तरह करते हैं, क्योंकि अगर हम डिलीवरी करने जाएंगे, घूम के जाएंगे, तो कितने किलोमीटर अगर इस रोड पे घूम के आना सर कम से कम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। हाँ जी। इनके कहने का मतलब है अगर घूम के हम आएंगे तो 15 किलोमीटर हम दूर घूम के आएंगे। नहीं, शॉर्टकट कितना पड़ता है? शॉर्टकट 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। 1-1.5 किलोमीटर। अगर 1-1.5 किलोमीटर में अगर 15 किलो कवर हो जाता है, 15 किलोमीटर, तो क्या रहे हैं जो ये डिलीवरी करते हैं रात में और ऐसी जगह पे खड़े हैं अपने जान को जोखिम में लेके कि यहाँ आए दिन नशेड़ी गंजेड़ी ये चाकू मार देते हैं, पैसे छीन लेते हैं, आए दिन घटनाएं घटती रहती है। लेकिन क्या करें, अगर यहाँ पे लाइट तो 24 घंटा रहती है मेरे साथियों, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ पे लाइट ना दिन में रहती है ना रात में रहती है, 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं रहती है। हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं और अपने हम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा समस्या बना हुआ है, और यहाँ विधायक जी से सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर उस दिन मर्डर हुआ था, विधायक जी भी आए थे यहाँ, पुलिस प्रशासन, डीएसपी, एसपी सब लोग आए थे यहाँ पे और लाश देखे थे, यहाँ पे कवर करके लेके गए थे लाश को, लेकिन ये घटनाएं घटी थी और केवल न लाइट रहने का कारण घटनाएं घटी थी। यहाँ पे लोग अनसेफ हैं, क्यों नहीं इस पे काम होता है? अगर हमारे दिल्ली सरकार में लोग रह रहे हैं, 24 घंटे लाइट उपलब्ध है कहने के लिए, तो एरिया में क्यों नहीं लाइट उपलब्ध है? खंभे में क्यों लाइट नहीं है? यहाँ पे घर घर में लोग तो किसी तरह लगा रखे हैं और जल रहा है, लेकिन आए दिन घटनाएं घटती है। ऐसे व्यक्ति जो सेफ नहीं है, अपने इनकी जान को भी सेफ नहीं है इनका, और अपने परिवार पालने के लिए कुछ भी करते हैं और चलते हैं 4 पैसे कमाने के लिए। ये हमारा है दिल्ली सरकार मेरे साथियों। और क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को? सर बस इतना ही बोलना चाहूँगा जी। हाँ जी, ये इसको रोड को कम से कम इस पे लाइट तो लगे। जी। हाँ जी सर। यहाँ पे कहने का मतलब है अगर लाइट लग जाएगा तो हम लोग सेफ रहेंगे। 15 किलोमीटर का सफर करने से हम बचेंगे, 1-1.5 किलोमीटर करेंगे नहीं।